नमस्कार, मैं अंजना, आप देख रहे हैं महाखबर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के लेखक और अनुवादक भीष्म साहनी के बारे में। भीष्म साहनी एक हिंदी लेखक, अभिनेता, शिक्षक, अनुवादक और बहुभाषी थे। उन्हें हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को भारत के रावलपिंडी में हुआ था। उनके पिता का नाम हरबंस लाल साहनी तथा उनकी माता लक्ष्मी देवी थीं। उनके पिता अपने समय के प्रसिद्ध समाज सेवी थे। हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त अभिनेता बलराज साहनी भीष्म साहनी के बड़े भाई थे। पिता के समाज सेवी व्यक्तित्व का इन पर काफ़ी प्रभाव था। भीष्म साहनी का विवाह शीला जी के साथ हुआ था। भीष्म साहनी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई। उन्होंने स्कूल में उर्दू व अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इसके बाद उन्होंने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्तमान समय में प्रगतिशील कथाकारों में साहनी का प्रमुख स्थान है। भीष्म साहनी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू, संस्कृत, रूसी और पंजाबी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। देश के विभाजन से पहले भीष्म साहनी ने व्यापार भी किया और इसके साथ ही वे अध्यापन भी करते रहे। साहनी फिल्म जगत में भाग्य आजमाने के लिए बम्बई आ गए, जहां काम न मिलने के कारण उनको बेकारी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने वापस आकर दोबारा अंबाला के एक कॉलेज में अध्यापन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से काम किया। इस बीच उन्होंने लगभग 1957 से 1963 तक विदेशी भाषा प्रकाशन में मॉस्को में अनुवाद के रूप में बिताए। यहाँ भीष्म साहनी ने 2 दर्जन के करीब एशियन भाषाई किताबों, टॉल्स्टॉय, ऑस्ट्रोविस्की, ऑथमाटोव की किताबों का हिंदी रूपांतरण किया। भीष्म साहनी ने 1965 से 1967 तक नई कहानियों का संपादन किया। साथ ही वे प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबद्ध रहे। वे 1993 से 1997 तक साहित्य अकादमिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी रहे। एक कथाकार के रूप में भीष्म साहनी पर यशपाल और प्रेमचंद की गहरी छाप रही है। उनकी कहानियों में अंतविरोधी व जीवन के द्वंद्वों, विसंगतियों से जकड़े मध्य वर्ग के साथ ही निम्न वर्ग की जिजीविषा और संघर्षशीलता को उद्घाटित किया है। जनवादी कथा आंदोलन के दौरान भीष्म साहनी ने सामान्य जन की आशा, आकांक्षा, दुख, पीड़ा, अभाव, संघर्ष तथा विडंबनाओं को अपने उपन्यासों से ओझल नहीं होने दिया। उनका सामाजिक बोध व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था। उनके उपन्यासों में शोषणहीन, समतामूलक, प्रगतिशील समाज की रचना, पारिवारिक स्तर, रूढ़ियों का विरोध तथा संयुक्त परिवार के पारस्परिक विघटन की स्थितियों के प्रति असंतोष हुआ है। भीष्म साहनी अपनी कविताओं, उपन्यासों के जरिए सदा लोगों की यादों में रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर और आगे फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर।